तो मांग क्यों रहा है साहब? पैसे चाहिए उनको। को और सबको अंदर जाने के लिए मना भी कर दिया, बोला कोई अंदर से संस्था मना कर रहे अंदर मना कर दिया। हैं। सिर्फ यही है कि जो भी ठेकेदार आ रहा है हमारा उससे पैसा ना लिया जाए। हम लोग आए, हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो बोले तुम लोग नेता नगरी करते हो। हमने कर्मचारी आप देख रहे हैं क्योंकि अभी कल ही जो है किसानों ने भी दिल्ली में नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ के अंदर और मेरे पीछे देखिए हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का मैं आपको नाम दिखा दूँ, डाबर खेड़ा के अंदर है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान खेड़ा डाबर ये हॉस्पिटल है। और इसके सामने बैठे हैं सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी जो आज अपनी नौकरी के लिए मांग पे बैठे हुए और इनको पिछले 3 महीने से परेशानी का सामना करना पड़ा। इनको नौकरी से हटा दिया गया। नई ठेकेदार कोई आ रहा है जो कुछ ऐसे ही मामला है। मुझे पता नहीं, मैं अब एक एक करके इनसे पूछूंगा, इनसे जानूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या मैटर है और किन मुद्दों को लेकर ये लड़ रही है। इधर भी महिला बैठी है। क्या बात, आप लोग क्यों बैठे थे? मैं तमन्नता और ये हमारे साथी हैं जो कि 13-14 साल से यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ पे अटेंडेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी ठेकेदार जो नया आया है वो पैसे की डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहे हैं? वो 30-30 हज़ार रुपये मांग रहा है। एक बंदे के लिए हाँ, वो मांग क्यों रहा है साहब? पैसे चाहिए उनको। वो ये कहते हैं कि हमें मतलब कि ये जो संस्था है उनको पैसे देने हैं, इसलिए मांग रहे हैं वो पैसे। कुल कितने कर्मचारी आप लोग हैं? 67 कर्मचारी हैं। कितने टाइम से नौकरी कर रहे हो? 14 साल हो गए हमें। हाँ, 2010 से लगातार काम कर रहे हैं। तो आप जो हटा दिया आप लोगों को? हाँ। बड़ा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेखा है, मैं अटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग सारे जो वर्कर हैं यहाँ संस्थान के उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारा टेंडर 2 साल के लिए पास हुआ था, लेकिन वो कंपनी वाले हमसे 15-15 हज़ार रुपये, हमारी एक मंथ की सैलरी पहला 30,000 मांगे थे। वो कंपनी हमारी कैंसिल हो गई और ये दूसरी कंपनी का टेंडर हुआ है। ये एक मंथ की पूरी सैलरी 15,000 रुपये मांग रहे हैं। कंपनी का नाम क्या है? SDM कंपनी है, SDM कंपनी है। हाँ जी जी, वो हमारी एक मंथ की पूरी सैलरी मांग रहे हैं 15,000 रुपये। और ये कह रहा है कि अगर आप मतलब 15,000 रुपये नहीं दोगे तो फिर हम वो 80-20 का सिस्टम करेंगे। 80-20 का मतलब 50% बच्चे आपके रखेंगे और 15% 20% अपने हिसाब से लेके आएंगे। हाँ जी, मतलब 20%। हाँ जी, अगर पैसे नहीं दोगे तो 50% आप लोग 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, हर बार ऐसे ही होता है क्या? 14 साल से कर रहे हो, हर बार ऐसे ही होता है क्या? नहीं, अब की बार ही हुआ है ज़्यादा। हाँ जी, मतलब जो 14 साल से एक ही कंपनी में आप लोग हो? नहीं, कंपनी हर साल टेंडर चेंज होता है यहाँ पे। हाँ जी, हर साल टेंडर चेंज होता है यहाँ उन्होंने पे। कभी ऐसा नहीं किया? पहले तो कभी ऐसा नहीं था, 21 साल ज़्यादा हुआ है। यही कर रहे थे। जी हाँ जी। मैडम क्या नाम आपका? मैडम क्या नाम है आपका? इससे बात कर आगे रहे आओ, हैं। हाँ बोलो। गीता, अटेंडेंट के पद पे। क्या बताओ क्या बात है? यही बात है, पैसे मांगे जा रहे हैं हमसे खुलेआम। बिल्कुल पैसे दोगे तो लगोगे, नहीं तो फिर बैठो अपने बाहर। कितना टाइम होगा आप लोगों का बैठे? यहाँ पे तो आज दूसरा दिन है, 2 दिन है, दूसरा दिन है आज। आप लोगों ने बात क्यों नहीं से कि भाई आप पैसे क्यों मांग रहे हो, कुछ रास्ता निकालो, हम लोग कहाँ वो जाएंगे? रास्ता ही तो नहीं निकाल रहे, यही काम तो नहीं कर ली हमने बात। वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बोल रहे दोगे तो ही लगोगे, नहीं तो फिर बाहर हो। तो आप लोगों ने आगे जैसे थाने में गए हो या किसी और अधिकारी से नहीं मिले आप लोग अभी? अधिकारी से तो मिले हैं ना, अभी एमएलए से भी चले गए, यहाँ डायरेक्टर से भी चले गए। एमएलए ने भी हाथ उठा दिया, वो भी हमारी नहीं सुन रहा है। थाने में भी एप्लीकेशन लगा रखी है, अभी कुछ नहीं कह रहे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। अभी बोलते तो आते तो सही, यहाँ पे कोई भी नहीं आया अभी। तो यहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए इधर, ये आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो किन मुद्दों को हाँ लेकर जी, कर रहे हो? मेरा नाम मुकेश है जी। हम यहाँ 13 साल से काम कर रहे हैं संस्थान में। पहले ठेका होता था,
ठेकेदार यहीं पे आके कागज़ हमारे ले जाता था और हम लोग सभी यहाँ पे काम करते रहते थे। अब की बार क्या हुआ है जी, ठेकेदार ने स्पेशल डिमांड किया कि हमारे को 30-30 हज़ार रुपये दो। हमने इस बात का संज्ञान अपने अधिकारियों को दिया, अधिकारियों ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जी। यहाँ तक कि हम लेडीज़ों को और सबको अंदर जाने के लिए मना भी कर दिया, बोला कोई अंदर मना कर दिया जी। ये लेडीज़ हैं हमारे साथ बैठी हुई हैं, ये बाथरूम करने के लिए कहाँ जाएंगी, ये बाथरूम करने के लिए गई थी तो वह स्पेशल कह दिया गया कि बोला आप लोग बाहर बैठोगे। तो हम जी यहाँ पे बैठे हैं, अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं जी। कोई नहीं सुनवाई कर रहा है हमारी। हम यहाँ तो 13 साल से काम कर रहे हैं, हमने 2 साल कोरोना में भी काम किया है, जबकि डॉक्टर जो है ना वो बाहर बैठे रहते थे और हम अटेंडेंट लोग अंदर पेशेंटों के साथ रहते थे जी। उनको उस टाइम हमारी वो नहीं दिखाई दी कुछ भी। हमसे हर एक वर्कर से जो काम लिया जाता है जी, लेबर का भी काम लिया गया। जितना ही फर्नीचर है वो हम लोगों ने चढ़ाया है। वो लेबर का पैसा ये खाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं हमें, लेकिन हम लोगों से सब कुछ काम करवाया जाता है जी। सफाई का भी, दवाई धुआने का भी, लोडिंग अनलोडिंग का काम जो होता है वो हम लोगों से करवाया जाता है। सैलरी क्या मिलती है? सैलरी सर हमें पहले सेमी स्किल्ड की मिलती थी, 3600 रुपये से हम लगे थे यहाँ पे। हमारी धीरे धीरे बढ़ते हुए 17,500 रुपये तनख्वाह हुई थी और अब मैनेजमेंट ने हमारे को अनस्किल्ड में डाल के हमारी 2,500 रुपये तनख्वाह भी घटा दी है जी। तो फिर आप अधिकारियों को अप्रोच नहीं किया? हमने जी हर अधिकारी को लिखित रूप में भी दिया है, मौखिक भी जाके मिले हैं, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उनका सीधा एक जवाब है, बोला अपना आप सॉर्ट आउट करो जी, तुम जानो ठेकेदार जाने जी। हम लोगों को यहाँ से भेजा गया, हॉस्पिटल का प्रशासन साइड हो गया ना? बिल्कुल साइड हो गया जी, कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोगों को यहाँ से भेजा गया कि बोला ठेकेदार कोई पैसा नहीं लेगा, आप जाके वहाँ पे फार्म भर के आओ। हम वहाँ पे गए हैं तो ठेकेदार ने ये कहा है कि अपना ज्वाइनिंग लेटर और ये ले जाओ, 30,000 रुपये हमारे को दे जाओ। तो 30,000 किस चीज़ के मांग रहे? अब पता नहीं जी, वो कहता है मेरे को सिक्योरिटी जमा करनी है, प्रशासन को देना है, किसको देना है हमें नहीं पता जी। हमने आज तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया। हम यहाँ पे आते थे, ठेकेदार चेंज होता था, यहीं से ले जाते थे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हम सब अपना काम करते रहते थे जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सैलरी में कभी अड़चन आई थी? सैलरी में भी जी अड़चन आती थी ठेकेदार के थ्रू एक आध बार, लेकिन वो मतलब शॉर्ट आउट हो जाती थी। हाँ। मेरा नाम संतन ठाकुर है। मैं इस हॉस्पिटल में 2012 से मैं लगा हुआ हूँ और यहाँ पे कोविड काल के जब एशिया में जब प्रॉब्लम हुआ था, एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाया गया था आयुर्वेदिक के। कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कोविड लेने के लिए, पेशेंट लेने के लिए मना कर दिया गया था। फिर भी यहाँ पे मैनेजमेंट सबसे बात करके वर्करों के ने जान पे अपनी जोखिम डाल करके काम किया। यहाँ पे हमारे स्टाफ थी बबीता, वो भी शहीद हो गई कोरोना काल में। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हम 10 साल से लगे हैं। शहीद हुए थे कोरोना काल में, कुछ मिला था उसको? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट किया था कि 1 करोड़ रुपये हम देंगे, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया उन लोगों को। केंद्र का मिल गया कि केंद्र का मिला था, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई उनको प्रशासन नहीं सपोर्ट नहीं किया। वो उनका बेटा है, वो जाते हैं कि कल आना परसों आना, फाइल चली हुई है, उसको डरा धमका करके उसको वापस कर देते हैं। और बताओ। अब हमारे मांग सिर्फ यही है कि जो भी ठेकेदार आ रहा है हमारा उससे पैसा ना लिया जाए और 67 के 67 को पुनः वापस कल से ड्यूटी ज्वाइन किया जाए। हमारे सिर्फ एक मांग है, हम पैसा नहीं देने चाहते, एक भी वर्कर यहाँ से हटाना नहीं चाहते, बस हमारी सिर्फ ये लड़ाई है। अगर आप लोगों को नहीं रखते हुए, अगर पैसा मांग रही है, अगर रखना भी नहीं चाहते तो फिर क्या करोगे आगे? जब तक हम लोग आप लोगों के सामने जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहेंगे। आप दिखा रहे हो, लाइव दिखा रहे हो, वीडियो जैसे आप वीडियो दिखा रहे हो, हाँ वैसे हम ऐसे कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे रहेंगे। तो आप लोग सब यहाँ पे बाहर बैठे, अंदर काम कैसे हो रहा है? अब ये तो ये हॉस्पिटल वाले जाने, काम सफ़र हो रहा है, पेशेंट का सफ़र हो रहा है, काम सफ़र हो रहा है। मैनेजमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं किया जाएगा, कोई एडमिट नहीं होगा। उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि अभी एडमिशन कोई नहीं करेगा। और तो ओपीडी तो चलेगी ना? ओपीडी चल रही है, जो एडमिशन आईपीडी है वो नहीं चल रही। कोई एक दो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, नहीं, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि अभी कोई पेशेंट एडमिट नहीं किएगा। हाँ जी, मेरा नाम विजय है। मैं सन 2011 से यहाँ पर लगा हुआ हूँ अटेंडेंट में। आज जितने भी टेंडर हुए हमने कोई पैसा नहीं दिया है। अब जो कंपनी आई है इन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की है, हम फॉर्म भरने गए थे वहाँ पर, हमने प्रशासन को भी इसकी बात बताई है, पर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। तो आप जाओगे कहाँ पे, क्या करोगे? हमने अभी यहाँ पर अपने जो यहाँ पर विधायक हैं और हमारे यहाँ निगम पार्षद हैं, हमने उनको भी इस बारे में बात की है। विधायक आए यहाँ पे मिलने? विधायक जी नहीं आए हैं यहाँ पर, निगम पार्षद जी। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक हैं गुलाब सिंह यादव।
तो आगे कुछ और बताओगे? अब ये कि सर हम सभी बच्चे इकट्ठे हैं, हम यही चाहते हैं कि हम सभी 66 के 66 बच्चे हमें एक रहेंगे और हम कोई पैसा इनको नहीं देंगे। कुछ और बताना चाहेंगे? हाउसकीपिंग का है, हाउसकीपिंग का। सर मेरा नाम लखनलाल है, मैं यहाँ पे हाउसकीपिंग में काम करता था। तो कुछ समय पहले हमारा ठेकेदार का कुछ लफड़ा हुआ था, तो उन्होंने अपना ठेका छोड़ दिया यहाँ से। तो हमारे 33 वर्कर थे, जिनमें से 27 वर्करों को 89 डे में रखा था, और हमको बोला गया था कि कुछ समय बाद जब ठेकेदार आएगा तो हम आपको चारों पाँचों को बुला लेंगे। तो जब ठेकेदार आया तब भी हम लोग आए, हमने इनसे रिक्वेस्ट की, तो बोले तुम लोग नेता नगरी करते हो, हम नहीं रखेंगे, ये है वो है। हमारे पास जैसे हम सर के पास गए थे, इनके MS सर के पास और डायरेक्टर सर के पास भी गए थे। तो इन सभी लोगों ने पहले हमें आश्वासन दिया कि हम आपको जब ठेकेदार आएगा तो हम आपको रख लेंगे चारों पाँचों बंदों को, ठीक है। जब ठेकेदार आया सर, तो इसके बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि ठेकेदार जानो तो आप जानो। हाँ, और सर ऐसा है कि जैसे हम लोग 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, और कोविड में हम लोगों ने कहा था, रिक्वेस्ट करी थी स्टाफ सारे विभाग से कि सर जैसे हम लोग 4 घर से 2 हैं, मियाँ बीवी हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ, तो हम लोगों को कोविड में एक आदमी को रखा जाए, ठीक है। अगर हमारे परिवार में किसी को कुछ होता है तो बच्चों के पास एक तो रहेगा। तो तब भी इन्होंने हमारी कुछ नहीं मानी। आज इनने जरिया बना दिया है कि मतलब आज इनने एक जरिया बना दिया है कि जिसके घर में 2 कर रहे हैं ना, या मियाँ बीवी कर रहे हैं, तो उनके फैमिली से एक लिया जाएगा। सर कोविड में तो ऐसा कुछ नहीं था ना, कोविड में तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करा था, हम नौकरी भी छोड़ रहे थे, तब भी नौकरी नहीं छोड़नी थी। बस इतना ही है साहब। तो अभी आप और क्या चाहता हो? सब यही चाहते हैं कि जब हम लोग इतनी मुसीबत में हमने हॉस्पिटल का साथ दिया है, तो कम से कम इनको हमारा थोड़ा बहुत तो साथ देना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम संजीव है। यहाँ पे सभी वर्कर 13 से 14 साल से काम कर रहे हैं। हर साल नई कंपनी आई है, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब की बार जो कंपनी आई है, उन्होंने वर्करों से पैसे मांगे 30-30 हज़ार। 30 हज़ार रुपये ज्वाइनिंग के है या क्या? ये नहीं पता किस चीज़ के हैं। हम यहाँ के मैनेजमेंट के पास गए, अधिकारियों के पास गए, उन्होंने बोला कि तुम्हारा और ठेकेदार का सॉर्ट आउट खुद से करो। तो ठेकेदार बता रहे कि पैसे क्यों मांग रहे हैं भाई? तुम्हारा दोबारा से फॉर्म जैसे कहते हैं रिनोमिनेट होना, उस चीज़ के पैसे क्या है? वो बोल रहा है कि हमें आगे रुपए देने होते हैं, ये नहीं बताया किसको देने हैं। सैलरी कितने देंगे फिर? सैलरी वही हमारी 15,000 रुपये है, और उसमें से भी कटेंगे? उसमें से वो PF कटेगा बस। नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 साल पहले भी एक मामला निकल के आया था कि 12,000 सैलरी थी तो 5,000 और मांगते थे, वापस से 7,000 बचते थे। वो दूसरे डिपार्टमेंट से हो रहा है, DIDC वालों के साथ हो रहा है ऐसा। क्योंकि इसी हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी आज भी जो है कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं ना। काट रहे हैं। कुछ और बताना चाहिए तो आप बताओ। इस हॉस्पिटल के कर्मचारी कोर्ट के चक्कर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट की मिली भगत है। DSIDC में जो है 26 हज़ार सैलरी ले रहे हैं बच्चे, और उनसे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये उल्टे लिए जा रहे हैं। वही तो बताओ। लेकिन ये क्यों लिए जा रहे हैं, इसमें ना तो मैनेजमेंट साथ दे रही है, ये ना ही ठेकेदार जो है साथ दे रहा है। तो ये थे हॉस्पिटल के कर्मचारी, आप देख रहे हैं। क्योंकि अभी कल ही जो है किसानों ने भी दिल्ली में डेरा डाला है, और जंतर मंतर पे भी लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कलकत्ता वाले कर रहे हैं, तमिलनाडु वाले कर रहे हैं, केरल वाले भी कर रहे हैं। जगह जगह पूरे देश भर में आम आदमी अपनी आवाज़ को बुलंद करके संगठित होकर आवाज़ उठा रहा है, अपनी हकों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। और एक आवाज़ यहाँ से भी उठी है, दिल्ली के नजफगढ़ के अंदर ये हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। ये सभी देखिए कर्मचारी बैठे हुए यहाँ पे, जो पिछले 14-14 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और ना ही उनकी सैलरी, ना ही उनकी बातें सुनवाई हो रही है। यहाँ तक कि जो नया ठेकेदार आया वो कह रहा है कि जब तक एक बंदा 30,000 रुपये नहीं देगा मैं इसको अपने पास नहीं रखूँगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सैलरी तो होती नहीं है, तो 30-30 हज़ार रुपये कहाँ से लेके आएंगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि इनकी आवाज़ बुलंद हो सके, उठ सके और लोगों तक पहुँच सके। आप भी बताओ सर, हमें 8 से 10 साल हो गए हैं इन संस्थान को काम करते करते, और आज हमें निकाल दिया गया है। अभी तक हमें 3 दिन हो गए, इतनी परेशानी थी। हम लोग कुछ इसमें से ऐसे भी हैं, जैसे हमारी वो आंटी जी हैं, सरोज जी, काफ़ी और लोग हैं जिन्होंने कोविड में परेशान होते हुए भी इसको ड्यूटी करी है, जहाँ लगाई है वहाँ ड्यूटी करी है। आज ये प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, और हमने इतने दिन से करते रहे यहाँ, जैसे कहा वैसे
ये पंचकर्मा में जो टीले के ये पेशेंट यहाँ एडमिट रहते सर, हमने मैं भी अपने आप से परेशान होते हुए भी मुझे यहाँ से कंपनी ने पैसे की मांग करी और ना देने पे निकालने की धमकी दे रहे हैं। और आज 3 दिन से ऐसे हम 3 से 4 दिन हो गए और ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये दिल्ली सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे जो 14 साल तक नौकरी करने के बाद अब इनको कोई नौकरी भी नहीं देगा और ना ही इनके पास कोई तजुर्बा है। तो इनकी अगर नौकरी ऐसे हटती है तो कहाँ जाएंगे। पूरे देश भर के अंदर प्रोटेस्टों का दौर चल चुका है क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था। तो आगे ये देखना कि इनको अधिकार मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन इनका संघर्ष जारी है। कब तक जारी रहेगा, ये सरकारों को, विधायक को, सबको सोचना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और इनके अधिकारों को दिलाना चाहिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।